नमस्कार। अयोध्या की कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतिका पर हम आपको लगातार अयोध्या की दास्तान सुना रहे हैं। हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे कार सेवकों पर गोलियां चली, कैसे जख्मी कार सेवक अयोध्या की सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहे और उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं मिला। वो दिन, वो समय, वो वक्त वाकई हिंदुस्तान की इतिहास में इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही काला दिन साबित हुआ। उस दिन जो सबसे बड़ी घटना घटी उसमें एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान ये हुई कि दो सगे भाइयों, दो कोठारी बंधुओं जो रहने वाले बीकानेर के थे लेकिन कलकत्ता में वो रहते थे, एक व्यापारी घराने से आते थे, शरद कोठारी और राजकुमार कोठारी। इन दोनों व्यक्तियों को अर्धसैनिक बलों ने, इन दोनों नौजवानों को, लड़कों को, बच्चों को सेना के अर्धसैनिक बलों के जवानों ने दिगंबर अखाड़े के मंदिर से बाहर खींचकर उनके सिर में गोली मार दी। इसके बाद एक तरीके से पूरा आंदोलन उग्र हो गया और एक सामान्य से आदमी को, राह चलते एक आदमी को, एक माली को जिनका नाम सेठाराम था, उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी गई और उनके मुंह में बंदूक रखकर गोली मारी गई थी। वो इसलिए मारी गई क्योंकि उन्होंने एक आंसू गैस का गोला उठाकर नाले में फेंक दिया। इतनी विभत्स घटनाएं घटी और ये सब कुछ मुलायम सिंह के इशारे पर हो रहा था। यानी मुलायम सिंह ने खुली छूट दे रखी थी कि जो भी व्यक्ति विवादित ढांचे की तरफ बढ़ेगा उसकी जान लेने में अर्धसैनिक बलों को कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ये घटना घटती रही। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जिस सरकार से बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था आडवाणी की रथ यात्रा के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद। और उसके बाद महज 7 दिनों के अंदर, 30 अक्टूबर की इस घटना के बाद महज 7 दिनों के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी सरकार गिर चुकी थी। विश्वास मत वो साबित नहीं कर पाए और 7 नवंबर को उनकी सरकार चली गई। जिस दिन ये घटना घटी, फैजाबाद में, जो अब अयोध्या है, अब उसका नाम बदला जा चुका है, उस समय जिला फैजाबाद हुआ करता था। अयोध्या एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। अब पूरे इलाके, पूरे जिले को हम अयोध्या धाम के नाम से जानते हैं। अयोध्या में, फैजाबाद में उस वक्त जितने सरकारी कर्मचारी थे उनके घरों में चूल्हे नहीं जले, उनके घरों में खाना नहीं बना रात को, क्योंकि उनके घर की महिलाएं भी बाकी लोगों के साथ कमिश्नर दफ्तर के बाहर नारे लगा रही थी हत्यारों को पकड़ने की और किसी भी कीमत पर कार सेवकों को नहीं रोकने के लिए तख्तियां लेकर वो भी उन सारी भीड़ में शामिल थे। अशोक सिंघल अपनी जान बचाते हुए पिछले दरवाजे से कहीं से निकलकर बाहर आ गए और अगले दिन जब वो प्रेस के सामने मौजूद हुए तो उन्होंने कहा कि अयोध्या की सड़कों पर मुलायम सिंह का अहंकार दौड़ रहा था और ये वाकई सही साबित हुआ मुलायम सिंह के लिए भी। उसके बाद मुलायम सिंह के नाम पर एक ऐसा ठप्पा लगा जो जीवन पर्यंत उनके साथ जुड़ा रहा और उसके दाग उनके पुत्र अखिलेश यादव भी नहीं मिटा पाए और उनको मौलाना मुलायम कहा जाने लगा था। ये पूरी परिस्थितियां बदलती गई। सरकार गिर चुकी थी, नई सरकार की कवायद शुरू हो चुकी थी। पूरे देश में 30 शहरों में दंगे हुए थे और उस दंगों के बाद एक ऐसा माहौल बन रहा था कि एक तरफ उग्र हिंदूवाद हावी हो रहा था और दूसरी तरफ एक जो पूरी विचारधारा थी वो अपीजमेंट की थी, यानी किसी भी तरीके से तुष्टीकरण की नीति पर काम हो, ऐसा चल रहा था। 7 नवंबर को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के समर्थन से बने। कांग्रेस उस वक्त, बाहर से कांग्रेस ने समर्थन दिया और चंद्रशेखर की सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन वो सरकार भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इसी बीच में चंद्रशेखर ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में शरद पवार को, भैरव सिंह शेखावत को, इन सब लोगों को शामिल किया और लगा कि शायद जितने दौर की बातें हो रही थी, लगभग 8 दौर की बातचीत हो चुकी थी, तो लग रहा था कि शायद अयोध्या विवाद का हल निकल आएगा। उस वक्त जो चारों मठों के शंकराचार्य हैं उनको भी शामिल किया गया था और 3 मठों के शंकराचार्यों ने एक तरीके से अपनी सहमति दे दी थी। यानी जो जानकारी बाहर आ रही थी उसके हिसाब से मंदिर और मस्जिद दोनों उस
अहाते में बनने की तैयारी हो रही थी। एक हिस्से में मंदिर, एक हिस्से में मस्जिद, और ये लगभग एक तरीके से मामला सुलझ रहा था। उसी बीच में चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। उनकी सरकार क्यों गिरी? क्योंकि कांग्रेस जो उनको समर्थन दे रही थी, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है सरकार, और इस आरोप पर वो सरकार से समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। सरकार गिर गई, और इस बार जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी तो मामला अब दूसरी सरकार बनाने या दूसरी प्रधानमंत्री के बनने का नहीं रहा। अब देश दोबारा 89 के बाद 91 में महज 2 साल के बाद दोबारा लोकसभा के चुनाव के लिए मैदान में था। चुनाव की पूरी तैयारियां हो गई, चुनाव के दौरे शुरू हो गए। आधा चुनाव बीत चुका था और अचानक 21 मई को पेरुंबदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। लिट्टे के उग्रवादियों ने उनकी मानव बम से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे देश में माहौल बदल गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो उग्र हिंदुत्ववाद के आधार पर आगे बढ़ रही थी, वो अपने सीटें बढ़ाने में कामयाब हुई, लेकिन दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ। और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 415 से घटकर 200 से नीचे आ गई थी, इस बार फिर कुछ ज्यादा सीटों के साथ, 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बीजेपी के पास भी 120 सीटें थी, लेकिन बीजेपी सत्ता के दौर से बाहर थी। और राजीव गांधी की हत्या का असर यह हुआ कि आधा चुनाव बीत चुका था, लेकिन बाकी के चुनाव में एक लहर राजीव गांधी के फेवर में चली और वो कांग्रेस को लाभ दे गई। हालांकि सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन अल्पमत की सरकार थी। पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव ने आगे क्या किया, और उसके बाद 6 दिसंबर को जो घटना आप सब लोग जानते हैं कि विवादित ढांचा गिराया गया, उसकी कहानी अगले